हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, भारत ने दिया नेपाल को सीधा जवाब। तो नेपाल ने पैसा कोई मांगा है भारत से, या कुछ भी सीन हो सकता है जिस पे भारत ने बोला 1 रुपया भी नहीं देंगे, भाई जो करना है कर लो, तुम लोगों को बहुत पैसे दे दिए। तो बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, वो ये मालदीव इंडिया ने कहा 1 शालदीव, रुपया इन नहीं पे मिलेगा। जितना इंडिया ने पैसा बहाया ना, किसी मैं कहता हूँ देश ने इस पे सही इतना बात है, पैसा और नहीं फ्री पाया में दिया होगा। है। और फिर भी ये भोंगते हैं, भारत ने सीधा जवाब दिया नहीं है रुपया भी, जाओ जो करना है पहले कर लो। देखते हैं वीडियो, उसके बाद बात करेंगे पूरी क्या कहानी हुआ क्या है। हुई है सबको जानते हैं, तो स्टार्ट। नेपाल के युवाओं ने गुस्से में आकर प्रदर्शन तो किया, ओली की सरकार भी गिराई, सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन भी हटाए, लेकिन इन आंदोलन के बीच जो नुकसान हुआ है उसे लेकर खुद नेपाली जनता हैरान है कि उन्होंने ये क्या कर दिया और अब इसकी सही भरपाई बात है। कैसे करे, ये किससे मैं भी मदद देखा मांगे। हूँ, देखा। इसी को लेकर अटकलें तेज हो रही है। आप सभी बहुत जानते भी हैं परेशान कि है बीते इसलिए दिनों क्या? जनरेशन जेड युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान नेपाल को जान माल की बड़ी हानि हुई है। नेपाली अधिकारियों के मुताबिक प्रदर्शन से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई। वही युवाओं ने देश के संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट सहित कई बड़े मंत्रियों के घरों को आग के हवाले कर दिया। प्लस इस आंदोलन के दौरान जो अपराधी और चोर जेल से भागे थे उन्होंने हर शहर में लूटपाट मचा दी, गाड़ियों को आग लगा दी, निजी घरों में तोड़फोड़ की, सरकारी एवं निजी मालमत्ता को काफी नुकसान पहुंचाया, जिससे अब उभरने में नेपाल को महीनों या सालों भी लग सकते हैं। इसी बीच अब नेपाल के होटल उद्योग से जुड़े लोगों ने बताया कि हिंसा के दौरान नेपाली उद्योग इंडस्ट्री को करीब 1600 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। आपको बता दूं कि नेपाल की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर टूरिज्म पर ही निर्भर करती है, ठीक मालदीव की तरह, और होटल उद्योग नेपाल के रेवेन्यू का एक प्रमुख हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान देश भर के लगभग 2 दर्जन लग्जरी होटलों में तोड़फोड़, लूटपाट या आगजनी की घटनाओं के बाद 25 अरब नेपाली रुपयों से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके अलावा भी नेपाल की जो लोकल इंडस्ट्री है उन्हें भी बहुत नुकसान हुआ। ऐसे में नेपालियों के सामने सवाल है कि इसकी भरपाई करे तो कैसे करे। देखिए, नेपाल को विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आर्थिक मदद देती है, जिनमें भारत, एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF शामिल है। भारत अपने केंद्रीय बजट के माध्यम से नेपाल को हर साल अनुदान देता है, जो कि भारत पहले ही दे चुका है। लेकिन अब नेपाल की जनता की ओर से मांग की जा रही है कि इस परिस्थिति से उभरने के लिए भारत नेपाल को फिर राहत पैकेज मुहैया करे। देखिए, नेपाली न्यूज एजेंसी नेपाल टाइम्स के मुताबिक नेपाली जनता ने भारत से आर्थिक पैकेज की मांग की है ताकि इससे उभरने में नेपाल को मदद मिल सके। बीते दिनों नेपाल में जो हिंसा हुई और उसमें जो नेपाल का नुकसान हुआ है उसे देखने के बाद अभी तक किसी भी देश या वैश्विक मंच ने नेपाल के लिए कोई भी आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की। इवन चाइना, जिसे नेपाल अपना बड़ा भाई मान रहा था, उसने तक नेपाल को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने नेपाल को कोई भी वित्तीय पैकेज देने से मना कर दिया है, क्योंकि तख्तापलट की वजह से नेपाल काफी सारे वैश्विक मंचों पे ब्लैक लिस्टेड भी हो चुका है। ऐसे में भारत का विरोध करने वाले नेपाली अब भारत से ही मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको बता दूं कि 2024 में जब नेपाल में भूकंप आया था तो भारत ने करीब 1000 करोड़ नेपाली रुपए ओली सरकार को दिए थे। उसके बाद नेपाल के हाइड्रो पावर प्लांट के लिए भी 5000 करोड़ रुपयों का आर्थिक पैकेज नेपाल के लिए मंजूर किया था। इसके बावजूद KP ओली भारत विरोधी ही कार्य करते रहे। अब बार बार मदद करने के लिए भारत के पास भी कोई कुबेर का खजाना नहीं। फंड की कमी के चलते पहले ही भारत के कावेरी इंजन, एमका प्रोग्राम और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देरी से चल रहे। ऊपर से 50% टैरिफ के चलते भारत के बहुत से सेक्टर्स घाटे में है और डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत भी गिर रही है। तो आप ही बताइए, अपना घर संवारने से पहले नेपाल की मदद करना कहां तक सही होगा? वैसे भी भारत नेपाल को हर साल अंतरिम बजट के तहत पैसे देता ही है, उसके बदले में भारत को नेपाल का कभी समर्थन भी नहीं मिलता। अगर नेपाल में कोई आपदा आती या कोई भूकंप होता तो मदद करने में कोई संकोच नहीं लगता, लेकिन यहाँ तो खुद नेपाल की जनता ने अपने हाथों से नेपाल को जलाया है, तो अब उसे फिर से खड़ा करने का जिम्मा भी नेपाली युवाओं ने ही उठाना चाहिए। आप ही बताइए दोस्तों, क्या भारत ने नेपाल को फिर करोड़ों रुपयों का आर्थिक पैकेज देना चाहिए या नेपाल को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए? आपको क्या सही लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।
और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। सीधी सी बात है, भारत ने अब टक्का भी नहीं देना। या मुझे लगता है, सॉरी सीरियसली बात, मुझे लग रहा है भारत फिर भी पैसे दे देगा इसको। भारत अभी तक नहीं देगा, अभी नहीं देगा। ये उन्होंने खुद जलाया सब कुछ। भारत तब देगा जब प्रॉपर कोई सरकार आएगी। उनकी कोई प्राइम मिनिस्टर उनको तो मैंने आएगी। देखो आइए सब कुछ जो है ना प्रॉपर तरीके से उसको होल्ड करके, या जो भी जिस तरीके से हुआ, देखो ये सरकारों के मामले होते हैं। ये नहीं किसी को दे और कोई इधर उधर फिर चला जाए। आगे करप्शन की वजह से ओली भागा हुआ है, केपी ओली भागा हुआ है, छोड़ के लाजिम बात है, छोड़ते उसको क्या। हाँ। तो मेरी नजर में देखा जाए इंडिया उस टाइम तक नहीं देगा जब तक प्रॉपर सरकार या कोई इस चीज के बारे में पता नहीं चल जाता, क्योंकि प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। अभी उधर भी तो इंडिया कैसे देगा, अभी इंडिया नहीं देगा। वैसे इंडिया से देते, इंडिया से मांग लेते, कोई मुश्किल आती ये वो, इंडिया बगैर किसी कहने के, लेकिन भारत सारी चीजें अब लेकिन इस तरह भारत नहीं देगा कभी भी, मुझे भी। और भाई दूसरी बात, भारत का भी भरोसा इन देशों से उठा हुआ है ना। फर्क ये देखो, जो आता है भारत पे भोंगना शुरू हो जाता है। भारत के नाम पे वोट लेते हैं, भारत पर भोंग कर वोट लेते हैं, सब कुछ भारत के नाम पे होता है। भारत कहाँ से इन पे ट्रस्ट करे यार। मालदीव को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, भारत के नाम पे श्रीलंका को देख लो, सब कुछ होता है, आखिर जाते फिर भारत के पास। भारत किसी भीख भी भारत से मांगते ये होता है, ये कंफर्म। भारत धर्मशाला तो खोल के नहीं बैठा, जाना ही भारत के पास होता है। इनके पास कोई ऑप्शन देख, मैं तो श्रीलंका को देख लो, तुम नेपाल को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, मालदीव को देख लो, ये चारों ने इंडिया को अटैक पहले किया, इंडिया पे बातें की, इंडिया के साथ रिश्ते खराब किए, सब कुछ। आज श्रीलंका को देख लो, इंडिया के अलावा दूसरी बात नहीं करता। ठीक है, आज क्या कहते हैं, मालदीव को देख लो, जी सर कह रहे हैं और पैसे ले रहे हैं सारे। ऐसे भारत ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। बांग्लादेश भी बांग्लादेश सही आने वाला है, नहीं सही हो रहा है यानी अनकरीब वो भी इसी तरह करेगा सर, जो आप कहेंगे वो होगा। और ये अब नेपाल की भी बारी है, इसी तरह होगा। नेपाल के लोग कहते हैं कि यार हमें मोदी जी जैसी सरकार चाहिए, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। नेपाल के लोग खुद ठीक हैं, लेकिन बात ये है ना कि ये करप्शन जो होती है ना सरकारों की, ये बड़ा काम खराब करती है, यकीन करो। अब क्या होता है, भारत शायद अभी भी दे दे मुझे, क्योंकि भारत का लगता है, भारत का एक दिल जो है बहुत सॉफ्ट है। भारत जो है किसी की मुश्किल पे मदद करता है, और नेपाल तो फिर एक हिंदू देश है, तो शायद मदद कर दे भारत, मुझे जो लग रहा है। लेकिन आप क्या कहते हैं गाइस, आप लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मतलब अभी इस टाइम पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, आप लोगों की क्या राय है, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपनी राय लाजमी शेयर कीजिएगा, हम आपके कमेंट पढ़ेंगे। तो अपना बहुत बहुत ज़्यादा गाइस ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर